इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधीवाट नई दिल्ली के तरफ से, और ख़ासकर ये प्रोग्राम कोरोना काल में उन लोगों के लिए है जो प्रवासी मजदूर हैं, और दिल्ली ही नहीं देश के 14 राज्यों में इसका हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य और ऐसा एक यूनिक मॉडल हम बनाना चाह रहे हैं जिससे कि सभी प्रवासी मजदूरों को वो देश के किसी कोने में किसी राज्य में रहे उनको उनका अधिकार मिले और वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसी को ध्यान में रख करके हमने ये मेन माइग्रेंट एसोसिएट इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और प्रवासी मजदूरों को उनके लिए उनका सम्मान और उनका हक देने के लिए सदैव हम लोग तत्पर हैं। जी अगर शोषितों की बात करें, दलितों की बात करें तो एक तरफ सरकार काम कर रही है, एक आपके जैसे जो है कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मिशन है, आपका जो सरोकार है वो कहीं न कहीं सरकार पर हावी होता नजर हुआ। आपका काम जो है बिल्कुल दिख रहा है जीरो ग्राउंड पर। जी देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोगों का अपना एक रुतबा है, अपना एक ढंग है करने का। हम लोग किसी भी क्षेत्र में वैसे लोगों का चयन करते हैं जो हाशिए पर जीवन जी रहे हैं, जिनके जो संसाधन विहीन है और जो तरह तरह से कष्टों से संकट की स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को ये जो है खाद्य पदार्थ देना और उनके साथ खड़े होकर के उनके लिए हक और उनके जीवन में बदलाव कैसे आ सकते हैं। जैसे कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के जीवन में त्रासदियाँ आई है, इन त्रासदी से कैसे बाहर आ सकते हैं और जीवन जीने की क्या नई कला हो सकती है, उन कला को उनके अंदर विकसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी नमस्कार बबीता जी। नमस्ते, मेरा नाम बबीता है और मैं इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे सभी साथी हैं, सारी टीम है। तो हम सब आए हैं और यहाँ पे हम प्रवासी लोगों के लिए कोरोना काल में सभी ने अपने विषय पे सब लोगों ने बहुत संकट देखे हैं। लोगों को क्या कहते हैं, देखा होगा पैदल, कोई कहाँ से पैदल जा रहा है, कोई कहाँ से पैदल जा रहा है, बूढ़े माँ बापों को लेके जा। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा ही लोगों को संकट हुआ है। इसमें हम आप लोगों को ये है कि आप लोगों को राशन दे रहे हैं, आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को जैसे आप लोगों की जो आप लोगों ने समस्या बताई थी कि किसी ने बोला कि नाली की समस्या है, हमारे यहाँ सिविल लाइन ख़राब है, हमारे यहाँ बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है क्योंकि अभी स्कूल जो कि बंद है, लेकिन उनको फिर भी अभी शिक्षा नहीं मिल रही। उनके लिए कोई ग्रूमिंग क्लास, जैसे कोई NFE क्लास वगैरह कुछ होती है, ऐसा लोगों के पास जैसे अभी संसाधन की बहुत कमी है और उसको देखा जाए रोज़गार की कमी है, तो उसको लेके भी हम उन लोगों के साथ कुछ काम करेंगे और चाहेंगे कि सभी लोग हम लोगों का साथ दें। हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों के साथ में खड़े हैं, वो इसीलिए कि आप लोग हमारे साथ में। Friends, we are here today in the Shalambag Adarsh Nagar area, and on behalf of ISI Indian Social Institute and Jesuit Collective, it's a network of around 7 organizations, including Indian Social Institute, Main Migrant Assistance and Information Network, Log Munch, Jesuit Conference of India, are here today distributing dry rations to the people, especially migrant and informal sectors who have been seriously affected by the COVID pandemic. As you are all aware, many people have lost their jobs and it has been a very tough time for these people. And we, as the Jesuit Collective and the Migrant Assistance and Information Network, have been distributing dry rations to so many people to what the extent it is possible in around 14 states across India. And this is part of our effort to reach out to these people. And that way we are here today distributing dry rations to these people. Today we have distributed around 200 dry ration kits and medical kits, to including face masks to the people here. And some of our colleagues were distributing coupons over the past 2 weeks, identifying the most needy people who deserve this benefit from us. And it has been a successful effort, and we are able to provide this benefit to these people here. थैंक्स अनिल कुमार जी। जी आज आदर्श नगर क्षेत्र में शाहआलम बांध पर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट ने आज जो लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों की कमर टूट गई थी, उनको बहुत
ज़रूरतें थी, तो आज उन्होंने राशन, किट और मास्क वगैरह का वितरण किया है यहाँ पर। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो लोगों की संस्था द्वारा मदद की जा रही है और आज जिस हिसाब से यहाँ लोगों को राशन दिया गया है, ये बहुत आज यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने, अनिल जी ने, शीना जी ने यहाँ पर आकर इन लोगों का ध्यान रखा, इन लोगों की सेवा करने की कोशिश करी। जी। और